झांसी के पास बसे एक छोटे से गांव में सर्दियों की गुनगुनी धूप अब विदा ले रही थी। शाम का धुंधलका खेतों पर उतरने वाला था और परिंदे अपने घोंसले की ओर लौट रहे थे। गांव की पगडंडियों पर उड़ती धूल और मकई के खेतों से आती सरसराहट एक अजीब सी सुकून दे रही थी। सुमित्रा ने अपनी मैली सी शॉल को कंधे पर और कस लिया ताकि ठंड से बच सके। सुमित्रा का ब्याह 5 साल पहले इस बड़े किसान परिवार में हुआ था। उसके पति माधव शहर में एक कारखाने में काम करते थे और त्योहारों पर ही घर का रुख करते थे। घर में सुमित्रा के साथ उसके बूढ़े ससुर और छोटा देवर दीपक रहते थे। दीपक स्वभाव का बड़ा ही चंचल और नेक दिल लड़का था जो खेतों का सारा काम संभालता था। सुमित्रा को घर के काम और खेतों की रखवाली में दिन का पता ही नहीं चलता था, पर जब रात की खामोशी छाती तो उसे माधव की कमी बहुत खलती और अकेलापन उसे डसने लगता। सर्दियों की वो रातें बहुत लंबी होती थी। सुमित्रा अक्सर रसोई के में देर तक बैठी रहती ताकि चूल्हे की गर्माहट से उसके मन की बर्फ थोड़ी पिघल सके और उसे नींद आ जाए। दीपक अक्सर देर शाम खेत से लौटता और सुमित्रा को उदास देखकर उसे हंसाने की कोशिश करता। वह कभी जंगल से ताजे बेर लाता तो कभी गन्ने की गड़ेड़ियां काटकर उसे खिलाता। देवर भाभी का यह रिश्ता बड़ा ही प्यारा और सम्मानजनक था। दीपक जानता था कि भाभी के मन में माधव भाई के लिए कितनी तड़प है और वह उन्हें खुश रखने का जतन करता। एक दिन खेत में काम करते समय सुमित्रा का पैर फिसल गया और उसके टखने में मोच आ गई। ठंड के कारण दर्द और भी बढ़ गया और सुमित्रा से चला भी नहीं जा रहा था। दीपक तुरंत दौड़ कर गया और उसने सहारा देकर भाभी को ऊंचे मेड़ पर बिठाया। उसने मकई के सूखे पत्तों को इकट्ठा किया और छोटी सी ढेरी बनाकर उसे सुलगा दिया ताकि गर्माहट मिले। ढलती सांझ की उस रोशनी में दीपक ने बहुत ही सलीके से सुमित्रा के पैरों को देखा। उसने कोई गलत भाव नहीं रखा, बस एक छोटे भाई की चिंता उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। सुमित्रा ने देखा कि दीपक की फटी हुई बिवाइयों वाले हाथ भी कितने कोमल हो सकते हैं। उसने सरसों का तेल गरम किया और बड़ी नरमी से भाभी के पैरों की मालिश करने लगा। उस समय सुमित्रा को महसूस हुआ कि खून के रिश्तों से बढ़कर भी कुछ रिश्ते होते हैं जो बिना कहे सब कुछ समझ लेते हैं। दीपक की हमदर्दी ने उसका आधा दर्द वैसे ही सोख लिया। गांव में बातें बनाने वालों की कमी नहीं थी। पड़ोस की काकी ने जब दीपक को भाभी की सेवा करते हुए देखा तो उन्होंने पूरे मोहल्ले में कानाफूसी शुरू कर दी कि दाल में कुछ काला है। सुमित्रा तक जब ये बात पहुंची तो वह सहम गई। उसने दीपक से दूरी बनानी शुरू कर दी। वह अब न तो उससे बात करती न ही उसके लाए हुए फल चखती। दीपक समझ गया कि गांव वालों की गंदी जुबान ने उसके पवित्र रिश्ते पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया है। उसे बहुत दुख हुआ। उसकी निस्वार्थ सेवा को गलत नाम दिया जा रहा था। एक रात कोहरा इतना घना था कि खिड़की के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सुमित्रा ठंड से कांप रही थी और उसे तेज बुखार चढ़ाया था। घर में कोई दवाई भी नहीं थी। दीपक ने जब भाभी की कराह सुनी तो वह चुप नहीं रह सका। उसने समाज की परवाह किए बगैर अपनी पुरानी साइकिल निकाली और 5 मील दूर शहर जाकर उसने डॉक्टर को ले आया। पूरी रात दीपक और उसके ससुर ने मिलकर सुमित्रा की देखभाल की। सुबह जब सुमित्रा की आंख खुली तो उसने दीपक को जमीन पर ही बैठे बैठे सोता हुआ पाया। उसके हाथ अब भी ठंडे थे। पड़ोस की काकी भी वहां मौजूद थी। जब उन्होंने देखा कि दीपक ने अपनी जान जोखिम में डालकर भाभी की जान बचाई तो उसका सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने अपनी गलती मान ली। माधव भी कुछ दिनों बाद घर लौट आया। जब उसे सारी बात पता चली तो उसने दीपक को गले लगा लिया। उसने कहा कि तुम जैसा भाई पाकर मेरा घर धन्य हो गया है और मेरी गैर मौजूदगी में तुम ही सहारा हो। सुमित्रा की आंखों में अब डर नहीं बल्कि गर्व था। उसने जान लिया था कि दुनिया चाहे जो भी कहे,
अगर मन साफ हो तो कोई भी कीचड़ आपके चरित्र के दामन को दागदार नहीं कर सकता। सर्दियां अब बीतने को थी और मकई के खेत कटने के लिए तैयार थे। घर में फिर से वही खुशियां और हंसी मजाक का माहौल लौट आया था। सुमित्रा का अकेलापन अब हमदर्दी की छांव में छिप गया था। रिश्ते केवल नाम से ही नहीं बल्कि एक दूसरे की मुश्किल घड़ी में साथ खड़े रहने से बनते हैं। समाज की बातों से डरकर अपनों का साथ छोड़ना सबसे बड़ी कायरता होती है। यही जीवन है जहां हर मोड़ पर परीक्षा होती है, पर जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उनकी जीत निश्चित होती है। स्नेह और आदर ही घर की असली नींव होते हैं। जिंदगी की यही रीत है, जो रिश्ता विश्वास की डोर से बंधा होता है उसे दुनिया की कोई भी आंधी तोड़ नहीं सकती, और वही सबसे प्यारा रिश्ता होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।